बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कमलेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदलाल जी। माननीय सभापति महोदय, उदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा माई को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने 3 मिनट का टाइम निश्चित किया है, मार्को जी संयोग करा अब भी। माननीय सभापति महोदय, अमरकंटक एक मां नर्मदा की पवित्र नगरी है। देश विदेश के पर्यटक वहां आते हैं। घने वन जंगल, पर्याप्त वन क्षेत्र है। जो सियाने हैं वो तो अपना दर्शन कर लेते हैं, मंदिरों में वहाँ घूम करके समय बिताते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब जब युवाओं की बारी आती है, उनके साथ में जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ वहाँ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि वो भी 2-4 घंटे अपना समय व्यतीत कर सकें। इसके लिए बहुत पिछले पंचवर्षीय में भी ये भी मैं अनुरोध किया था सदन के माध्यम से कि वहाँ एक वन प्राणी अभ्यारण्य वहाँ बनाया जाए। माननीय पंचायत मंत्री जी भी वहाँ भ्रमण कर चुके हैं कई बार। यदि वहाँ वन प्राणी अभ्यारण्य बना दिया जाए, रोजगार का सृजन होगा। जो बहुत सारे बेरोजगार वहाँ आसपास के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको वहाँ रोजगार मिलेगा। हम विदेशी पर्यटकों को हम वहाँ ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं और वन प्राणियों को वहाँ एक संरक्षण का एक आश्रय भी मिलेगा। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और वहाँ के साधु संत महात्माओं का ये भी इच्छा रहा है कि उसका नाम जामवंत अभयारण्य भी रखा जाए। ये भी उनका इच्छा था, वो भी मैं प्रस्ताव अपनी ओर से रखता हूँ। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज के ही एक उत्तर मुझे एक जानकारी मिली राजस्व विभाग का। मेरा प्रश्न क्रमांक था 1373, राजस्व का जानकारी है। मुझे दुख इस बात की है कि जिस अनुपूरक बजट आज माननीय वित्त मंत्री जी पेश किए हैं और राजस्व विभाग का भी उसमें उल्लेख है कि पैसा उनको भी दिया जाएगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार जो गांवों से जो आवेदन पत्र दिए जाते हैं, मंत्रालयों में भी वहां आवेदन दिए जाते हैं, जनप्रतिनिधि लिखते हैं अपने हेडरलेट से। मेरे पास एक जानकारी आया है, जो एक आवेदन दिया गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी रिकमेंड किए होंगे कि सिरोंज को जिला बनाया जाए। उनके लेटर हेड में उसको फोटोकॉपी कर दिया गया और पीछे पलटाए और विभाग ने उसमें फोटोकॉपी कर दिया जाएगा। मैं सदन में रख दूंगा। इसी तरीके से एक आवेदन मेरे क्षेत्र के लोगों ने भी दिया कि इस पर कार्रवाई करें। उनके आवेदन पत्र की जानकारी जब मैं मांगा तो उसको पलटाए और पलटाने के बाद उसके दूसरे पेज में फोटोकॉपी कर दिया गया। दूसरा, ये सिरोंज जिला बनाओ अभियान समिति का लेटर हेड है, इसमें इसको पलटाए और फोटोकॉपी कर दिए। दूसरा, ये आप अधिवक्ता संघ लटेरी जिला विदिशा का लेटर हेड है माननीय सभापति महोदय, उसको पलटाए और उसमें जो है फोटोकॉपी करके और मेरे तक ये भेज दिया गया। ये हालत है मध्य प्रदेश सरकार की। आज इतनी पैसा की कोई कमी नहीं है। आप करिए, निर्माण करिए, सब कुछ करिए, सारे तरफ बिल्कुल चाक चौबंद। आपका प्रशासन हड्डी का एक दाना माननीय सभापति छूते हैं कि पका है कि नहीं पका है। इससे यह साबित होता है कि आपकी मानसिकता क्या है। जिस लेटर हेड, जिस आवेदन निवेदन पत्र आपको देते हैं काम कराने के लिए, इतना गरीब निरीह
आपका मंत्रालय है, विभाग है, कि उसी लेटर है आवेदन पलटा के और छाया प्रति करके हमें दे दिया जाए। इसको मैं समाप्त कहां से करूंगा? अभी मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। है पूरा। दूसरा आप जल्दी करें। दूसरा मैं आज शीघ्रता कर ले, जल्दी करें, जल्दी समाप्त करें। रुकिए तो, क्या सरकार में हो रही सब अच्छा नहीं हो रहा है? मैं दूसरा अभी मैं बता रहा हूं। एक मुझे मेरा प्रश्न 1372 एक मुझे जानकारी मिला, आज का ही ये दिया है, विभाग ने दिया है, स्कूल शिक्षा विभाग का, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। इसमें यह दिया गया कि जो सूचियां मिली मुझे, जहां दूरांचल में, पहाड़ में, जंगल में, पहाड़ में, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, बैगा लोग रहते हैं, सहरिया भाई रहते हैं, भरिया भाई रहते हैं, जहां कोई पूछने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, पहाड़ में कौन चढ़ेगा, उनके विद्यालय कैसे लगते हैं पता है आपको माननीय मंत्री जी? वहां आज भी दूसरे के मकान में विद्यालय लग रहा है। आप कहां से आपका बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे? आज घटती आपका जो प्रवेशी है, उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि आपका प्राथमिक शाला में आपको बैठने का भवन नहीं है, बैठने का टाट फट्टी नहीं है, आपका शिक्षक नहीं है। इसी कारण से आपका प्रवेशी मध्य प्रदेश में बच्चे कम होते जा रहे हैं प्राथमिक शालाओं में, माध्यमिक शालाओं में। वहीं एक छोटे से झोपड़ी में यदि अशासकीय विद्यालय यदि संचालित है, उसके 150 बच्चे हैं, जिसको 1-1 लाख रुपए हम देते हैं, वहां बच्चा आपका 10 है, और उसका कारण आपका भवन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे अभिभावक आकर्षित कैसे होंगे? इस बात पर हमको सोचना पड़ेगा। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति हमारे जमाने में निराशा करते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी के जमाने में, अर्जुन सिंह जी के जमाने में पेड़ के नीचे स्कूल लगते थे, पटेल की पार में स्कूल लगते थे। उमा गांधी गुरुकुल कहाता था, वो गुरुकुल शिक्षा है। उमा गांधी इलाज कराओ, सभापति जी इनका इलाज कराओ, ये हर बार खड़े होने की बीमारी हो गई इनको। माननीय सभापति जी प्लीज ऐसा ये हम हवाई में बात हम नहीं कर रहे हैं। संजय कल्ला बहुत सदस्य है, प्लीज ध्यान दे, गंभीरता रखें। मैं जानता हूँ मेरे दर्द सोचिए। हम आपके माननीय सभापति जी हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। माननीय जितने विधायक हमारे बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र के वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। यदि रोड नहीं है तो माननीय विधायक मेरा जानता है, यदि स्वास्थ्य का समस्या है तो हमारा विधायक जानता है, यदि कहीं गड़बड़ियां होती हैं तो उसको भी प्रत्यक्ष वो देख करके और सदन में उठाने का प्रयास करता है। यह सदन हमारे चर्चा के लिए है। यदि हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे, क्या रोड और जंगल में, वो तो हम आंदोलन करते रहते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा आपसे अनुरोध है, जितने एक निश्चित होना चाहिए कि मेरे प्राथमिक विद्यालयों का सारे मध्य प्रदेश के भवन एक तरफ से बनना चाहिए। यह प्रस्ताव होना चाहिए। कोई भवन विहीन विद्यालय नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस पक्ष का हो चाहे भाजपा पक्ष का हो। क्या वहां आपके मध्य प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? जब 8.5 करोड़ जब जनसंख्या में उनका गणना होगा तो क्या 64 विद्या जो हमारे कांग्रेस के हैं उसके विधानसभा के जनसंख्या को आप हटा देंगे? यह भी भारत की नक्शा में है और समान सबका अधिकार इस देश में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में और एक अनुपूरक बजट आपका हुआ उसमें जो है समाहित करें कि सभी प्राथमिक विद्यालय मध्य प्रदेश में जहां भी संचालित हैं उनके भवन बनाए जाएंगे। दूसरा, बहुत धन्यवाद मार्को जी। एक मिनट मानिए, एक मिनट मैं कहूंगा, इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। एक मिनट अभी 1 मिनट, बहुत सारे अभी खोलना बाकी है। अब ये चिट तो मेरे पास बहुत है, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जरूरी वाले ही मैं खोला हूं। पर्याप्त समय हो गया। हमारे उन्नति के लिए, विकास के लिए सरकार चिंतित है। हम ये नहीं चाहते कि आप चिंतित नहीं हैं, लेकिन चिंता इनकी कैसी है वो मैं बताना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, रबी फसल 2024-25 में विशेष
जनजाति बैगा समाज के 250 किसानों को गेहूं देना था, मसूर देना था, चना देना था, गेहूं देना था। उद्देश्य कि ये आदिवासी भाई भी चना मसूर गेहूं खाएं, रोटी ये भी बना लें, कभी पूड़ी भी बना लें, इस उद्देश्य से आपने दिया। लेकिन हुआ क्या? 10,000 कुंटल गेहूं अनूपपुर में गया, मसूर 2000 मिनी किट्स 8 किलो भर्ती में वो आपने भेजा, और उन बैगा जातियों को क्यों नहीं मिला? आदिवासी भाइयों को मेरा क्यों नहीं मिला? उसके सारे चीजें, ये सारे बीज बेच लिया गया। ये मैं आज कहना चाहता हूं कि आप चूंकि इस बजट में वो वेतन भत्ता का भी आपने पास कर रहे हैं। दूसरा, समाप्त करें। हाँ, आपकी बात एक गांजा का मैं बता देता हूं महाराज, सभापति जी, गांजा बहुत है। देखिए गांजा से कैसे सरकार चल रही है उसको सुन लीजिए, उसके बाद जो है मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी के आय से सब चल रहा है। आप जिला शहडोल के ग्राम थाना जयसिंह नगर क्षेत्र में 121 बोरी गांजा पकड़ा गया, 121 बोरी। और धड़ल्ले से 121 बोरी किसके अनुमति से वहां रखा बेचा जाता है? एक बार कोई देख लिया, गांव के लोग बता दिए तो आपने पकड़ लिया। इसके पहले कितना बोरी वो बेचा और कितना पैसा उसमें कौन संलिप्त थे, ये अभी जो है 2 लोगों को बंद किए और उसके बाद उसको जो है छोड़ दिया गया। 121 बोरी गांजा, 38 कुंटल उसका वजन था, और उसके कीमत बाजारू भाव लगभग 3 करोड़ रुपया से अधिक था। 4 करोड़ में जो है बिजनेस हो रहा था। इस तरीके से आपका प्रशासन क्या कर रहा है? वहां आप जिसका वेतन आप दे रहे हैं वो वहां सो